तुमरुका जी के 7 महा उपाय इस प्रकार से कर लेना, जीवन की जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं वह समाप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। देखिए आज का ये पूरा ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 7 महा उपाय बताने वाले हैं और ये जो 7 महा उपाय हैं तुमरुका जी के होने वाले हैं। और आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 7 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय, यदि आपके बच्चे ढंग से बात नहीं करते हैं, बिगड़ रहे हैं, तो फिर आपको यह पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय, शरीर की किसी भी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। तीसरा, यदि आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिल जाए तो फिर आपको ये तीसरा उपाय करना है। चौथा, यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, तो फिर आपको ये उपाय करना है। पांचवा, यदि पति पत्नी में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बहुत अधिक बिगड़ चुकी है, तलाक तक की नौबत आ चुकी है, तो आपको यह उपाय करना है। छठा, यदि आपके शरीर में हार्ट संबंधित कोई भी बीमारी है, हृदय संबंधित कोई भी परेशानी है, तो फिर आपको यह उपाय करना है। और सातवां और अंतिम जो उपाय है विशेषकर धन संबंधित परेशानियों को दूर करने वाला है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम आपको 7 महा उपाय के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो फिर आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको कमलगट्टे लेने होंगे। कमलगट्टे आप 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं या फिर आप 1 कमलगट्टा भी ले सकते हैं। तो आपको 3, 5 या फिर 1 कमलगट्टा लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो कमलगट्टा है इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करना है। तुमरुका जी का स्मरण करते हुए जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपकी बात नहीं मानते हैं, उनका आपको स्मरण करना है कि ये जो है सही मार्ग पर चलने लग जाएं। इनको जो गलत लत लगी हुई है यह सभी छूट जाएं। मेरा बच्चा ये जो बिगड़ रहा है यह सतमार्ग पर चलने लगे और इसकी जो सारी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएं। ऐसी कामना करते हुए ये जो कमलगट्टा है इसे आपको उस पात्र के अंदर डालना है और तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए ये जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखिए, जैसे ही जल शिवलिंग से होकर के जलधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको किसी भी अन्य खाली पात्र में झेल लेना है और इस जल को अपने घर ले जा करके आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए इस जल का छिड़काव आपको अपने बच्चों के ऊपर कर देना है या फिर आप उनकी आंखों पर और नैनों पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ, घर में बहुत अधिक बीमारी है, सिर दर्द रहता है, माइग्रेन की बीमारी है, पेट दर्द है, कोई ना कोई समस्या हमेशा घर में लगातार बनी हुई है, तो विशेषकर रोग मुक्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए यह उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में ही करना है और यह जो उपाय है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उससे आपको उठाना है और इस बेलपत्र को आपको शुद्ध जल से धोना है। शुद्ध जल से आपको इस बेलपत्र को साफ करना है और इसके बाद आपको ये जो बेलपत्र है इसे सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। देखिए इस बेलपत्र को आपको इस प्रकार से रखना है कि जो इसकी बीच वाली पत्ती है वह आपकी बीच वाली उंगली से स्पर्श होगी, साइड वाली जो पत्ती है वह आपके अंगूठे से स्पर्श होगी और जो तीसरी पत्ती है वह आपकी चीटी उंगली से स्पर्श होगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है। अब देखिए आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है। आपको 11 बार या फिर 108 बार तुमरुका जी का मन में स्मरण करना है और आपके शरीर में जो भी बीमारी है वह दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना करनी है। अब आपको भगवान शिव को अपनी आंखों से निहारना है। आपको 1 से 2 मिनट तक भगवान शिव को अपनी आंखों से निहारना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के पास में बैठकर ही आचमन कर लेना है। मान के चलिए आपकी जो भी बीमारियां हैं वह निश्चित ही इस उपाय के माध्यम से दूर होगी। देखिए यह जो उपाय है आप सप्ताह में 1 बार या फिर महीने में 1 बार कर सकते हैं। देखिए तीसरा उपाय, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिलनी ही चाहिए, चाहे नौकरी संबंधित कार्य हो या फिर ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, जैसे कि आप मकान देखने जा रहे हो या फिर आप विवाह के लिए जा रहे हो, और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो वह कार्य है वह निश्चित रूप से होना ही चाहिए, तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी पीला चंदन लेना होगा। देखिए सबसे पहले तो आप जो
पीला चंदन लेकर के आए हैं, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर ही डाल देना होगा। अब यह पात्र सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब यह जो पीले चंदन से युक्त जल है इसे आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान रखें, आपका जो भी कार्य है उस कार्य को आप पूर्ण रूप से कर सके, ऐसी आपको कामना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा ये जो कार्य है इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, ऐसी आपको कामना करनी है। और तुमरुका जी का आपको मन में स्मरण करना है और पीले चंदन से युक्त जल आपको अर्पित कर देना है। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी के वहाँ पर आएगा तो इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से करता है तो उसे अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। चौथा उपाय, यदि आपके जो घर के बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बात बात पर वह गुस्सा करते हैं, बिगड़ रहे हैं, आपको अपशब्द बोलते हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास है। यदि आपका घर का जो माहौल है वह बिगड़ते जा रहा है तो फिर आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और मात्र यह 1 लोटा जल लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और मात्र ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए। आपका जो भी बच्चा है गलत संगत में जा रहा है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो गलत संगत में जा रहा है उसका आपको मन में नाम स्मरण करना है और आपको ये जल शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए, जैसे ये जल जलाधारी के वहाँ से निकलेगा तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र के अंदर थोड़ा सा झेल लेना है। अब देखिए, इस जल को या तो आपको अपने बच्चों के खाने वाले जल में मिला देना है या फिर उनके पीने वाले जल में आपको ये जल मिला देना है और उनको तुमरुका जी का स्मरण करवाते हुए इस जल का आचमन करवा देना है। देखिए, यह जो उपाय है इसे आपको शुक्रवार के दिन करना है। देखिए, 5वां उपाय, यदि पति पत्नी में बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक की नौबत आ चुकी है, लड़ाई झगड़े बहुत अधिक बढ़ने लगे हैं, तो आपको यह उपाय करना है। पति या फिर पत्नी दोनों में से केवल एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक नारियल यानी कि श्रीफल लेना है और इस नारियल को आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है। इसी के साथ में आपको एक लच्छा यानी कि जो कलावा का धागा है उसे आपको थोड़ा सा लेना है और आपको ये जो लच्छा है और नारियल है इसे सबसे पहले तो अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है और अंत में जो आपने लच्छा लिया था, कलावा का धागा लिए थे, इसे आपको पूरे नारियल पर अच्छे से लपेटना है। जब भी आप ये लच्छा उस नारियल पर लपेटेंगे तब आपको प्रार्थना करनी है। घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश का माहौल बना रहता है, जो भी आपके घर में समस्या चल रही है उन्हें आपको तुमरुका जी से दूर करने की प्रार्थना करनी है। और ये जो नारियल है जिसमें आपने मोली वाला धागा बांधा हुआ है इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और ये जो नारियल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के पास में ही रख करके आ जाना है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको ये जो नारियल है शिवलिंग के पास में ही रख करके आ जाना है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर के जो ग्रह क्लेश हैं वह कुछ ही दिनों में दूर होने लगेंगे और पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे। तो बहुत ही आसान से उपाय है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं छठे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को यदि हार्ट से संबंधित परेशानी है, हृदय संबंधित परेशानियां हैं यानी कि अटैक तक आ चुके हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 लोटे जल लेने हैं। ये दोनों लोटे जो जल आप लेंगे ये आपको अपने घर के मटके से ही लेने हैं और इन दोनों ही लोटों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहला जो लोटा है इसे आपको पूरा शिवलिंग पर जहां माता शिव सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ये पूरा जल अर्पित कर देना है और आपको तुमरुका जी का मन में स्मरण करना है। मन ही मन आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो व्यक्ति हैं इसकी हार्ट संबंधित परेशानियां दूर हो। और जो दूसरा लोटा जल है इसे आपको तुमरुका जी का ही स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने मात्र से किसी भी व्यक्ति की जो हार्ट संबंधित परेशानियां हैं वह दूर होती हैं। देखिए, वह व्यक्ति स्वयं इस उपाय को करने में सक्षम है तो वह स्वयं भी कर सकता है या फिर घर का कोई भी सदस्य उस व्यक्ति के लिए उपाय कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं 7वें उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में धन की समस्या है, घर में जो पैसे आने के मार्ग हैं वह सभी आपको बंद होते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक गोल बाती का दीपक लेना होगा और इस दीपक के अंदर आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल डाल देने होंगे और इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। देखिए, यह जो उपाय है जब भी आप करेंगे तो विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय में यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है और भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ जब भी आप प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है और आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है।
जो भी व्यक्ति तुमरुका जी का स्मरण करते हुए काले तिल वाला ये जो दीपक है शिव मंदिर की चौखट पर इस प्रकार से प्रज्वलित करता है, उसके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है और आपका जो जीवन है वह भी हमेशा धन धान्य से भरने लगता है। तो देखिए, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको तुमरुका जी के 7 महाउपाय बताए हैं। तो जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।